हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल होता क्या है, ये एनाटॉमी का पार्ट्स है। सेल साइकिल क्या होते हैं तो हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, इससे मुझे थोड़ा बेनिफिट मिल सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? एज पर लाइफ साइकिल देयर इज ए सेल साइकिल इन विच अ सेल इज बोर्न, ग्रोथ एंड डिवाइडेड। ये क्या है? सेल क्या है? एक लाइफ साइकिल है जिसमें हमारे सेल क्या करते हैं? बोर्न होता है, ग्रोथ करता है और डिवाइड होता है। हमारे बॉडी में क्या है? सेल क्या है? सेल क्या है? सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेल क्या बनते हैं। बहुत सारे काफ़ी सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू क्या? फिर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सेल साइकिल। देयर इज अ फोर स्टेज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। कौन कौन से 4 स्टेजेस है? फर्स्ट क्या है? G1 फेज, सेकेंड है S फेज, थर्ड है G2 फेज एंड फोर्थ है M फेज। जी फेज में क्या होता है? G1 लिख सकते हैं अपन। G1 फेज क्या है? इट इज़ अ प्राइमरी ग्रोथ। इसमें क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ होता है। एस फेज में क्या है? सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल। इसमें काफ़ी सारे सेलुलर मटेरियल का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। G1 फेज में क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ होता है, स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, एस फेज में क्या? इसमें क्या? सेल का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। काफ़ी सारे मटेरियल वो सब क्या होता है? सिंथेसिस होते हैं। थर्ड क्या है? G2 फेज। G2 फेज क्या है? इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। G1 में प्राइमरी ग्रोथ होता है। सेकेंड एस है जिसमें क्या होता है? सेल का क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है। थर्ड क्या है? G2 फेज में क्या हो रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं एम फेज में क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन। अब माइटोटिक डिवीजन क्या होता है हम आप आगे पे बात करेंगे। इसमें क्या है? 4 स्टेजेस है, बट एक क्या होता है? G0 फेज। नॉट फेज क्या होता है? जिसमें ग्रोथ क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है, या फिर क्या वो रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं, वो डिवाइड नहीं होते। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? G0 फेज। ओके, जी फेज में क्या है? प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है। एस फेज में क्या है? सेलुलर का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। G2 फेज क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है। एम फेज में क्या है? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। ओके, और G0 फेज में क्या है? जो ग्रोथ सेल क्या करें? अपने रेस्ट पीरियड में चले गए हैं, या क्या कह सकते हैं? ग्रोथ क्या हो गई है? अरेस्ट हो गई है। ओके, अपन नेक्स्ट देखते हैं न्यूरॉन। अ सेल दैट हैव नो पावर टू रीजनरेट और रिफॉर्म, न्यूरॉन इज नॉट कैपेबल टू डिवाइड। अब एक हमारे बॉडी में क्या है? न्यूरॉन ही एक ऐसा है जो क्या होता है? कभी भी क्या नहीं होते हैं, वो वापस अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाते। उसके पास पावर नहीं है अपने आप को रीजनरेट करने का या फिर रिफॉर्म करने का। ओके, न्यूरॉन इज़ नॉट कैपेबल टू डिवाइड, और न्यूरॉन में ऐसा कोई भी क्या कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को क्या कर पाए? डिवाइड कर पाए। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूरॉन ग्रोथ इज अरेस्ट व्हेन इट इज G1 to G0 फेज ऑफ सेल साइकिल। न्यूरॉन ग्रोथ कब अरेस्ट हो जाता है? जब वो G1 फेज से कहाँ चला जाता है? G0 फेज पे। तब क्या हो जाता है? ग्रोथ क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? 2 डॉटर सेल बनते हैं, और मियोटिक डिवीजन में क्या होते हैं? 4 डॉटर सेल बनते हैं। ओके, माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? इसमें क्या सेल का डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद भी क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। उसको क्या बोलेंगे? माइटोटिक डिवीजन। बट मियोटिक डिवीजन क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ओके, माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? इसमें सेल डिवीजन तो होता है, बट क्या होता है उसमें? जो 46 क्रोमोसोम है, तो वो 46 क्रोमोसोम ही होते हैं, उसमें क्या आधा आधा नहीं होते हैं। और म्यूटिक में क्या होता है? म्यूटिक में सेल का जब डिवीजन होता है तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। जैसे 46 है टोटल, तो 46 में क्या 23 हो जाते हैं। ओके, अब माइटोटिक में क्या मैंने क्या बताया? इसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं, और म्यूटिक में क्या है? 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होते हैं। माइटोटिक का डिवीजन एग्जांपल देख लो आप, ऑल सोमेटिक सेल्स। ओके, और मियोटिक में क्या है? जर्म सेल, ओवा, स्पर्म, 4 डॉटर सेल। ये क्या है? मियोटिक डिवीजन के एग्जांपल। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे क्रोमोसोम हमारे बॉडी में कितने होते हैं? 46 होते हैं। 46 में क्या? 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स क्या बोल सकते हैं? 22 पेयर ऑटोसोम्स। ओके, और एक पेयर क्या होते हैं? एलोसोम्स होते हैं। फीमेल में क्या प्रेजेंट होता है? XX, और मेल में क्या प्रेजेंट होता है? XY।
ये आपको इतना क्लियर हो गया। सेल क्या होते हैं, सेल कितने हैं, 4। सेल की सेल साइकिल में 4 फेजेस है। फर्स्ट क्या है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। ओके, G1 फेज में क्या हो रहा है, प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है। एस फेज में क्या हो रहा है, सेल का क्या सिंथेसिस हो रहा है। G2 फेज क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। M फेज क्या है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। अपन देखिए माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, अगर इसमें सेल का डिवीजन होगा तो भी क्रोमोसोम का नंबर कितना रहेगा, 46 ही रहेगा। और G0 फेज क्या है, इसमें ग्रोथ क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा। ओके, अपन न्यूरॉन भी देख लिए। न्यूरॉन क्या है, इसमें क्या, इसके पास कोई पावर नहीं रहता है खुद को जनरेट करने के लिए या रिफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरॉन इज नॉट कैपेबल टू डिवाइड। न्यूरॉन के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को डिवाइड कर पाए। नेक्स्ट क्या है, न्यूरॉन ग्रोथ इज अरेस्ट व्हेन इट इज G1 to G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। न्यूरॉन के अपने आप का ग्रोथ को क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है जब वो G1 फेज से कहा जाता है G2 फेज में जाते हैं। अब देखिए माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन भी देख लिए। माइटोटिक डिवीजन में क्या है, सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है, बट नंबर क्या हो जाते हैं, नंबर क्या रहता है, सेम ही रहता है, उसमें कोई रिडक्शन नहीं होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या, ऑल सोमैटिक सेल्स। और इसमें क्या रहते हैं, माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होते हैं। एंड मियोटिक डिवीजन में क्या होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं विथ रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम 46 होते हैं, 46 क्या हो जाता है, हाफ हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जर्म सेल, ओवा, स्पर्म। जर्म सेल से क्या फॉर्मेशन होता है, ओवा और स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। ओके, इसमें क्या होता है, मेयोटिक डिवीजन में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।